छोड़ दे रेणु, छोड़ दे मत मार रेणु, रेणु छोड़ दे। रेणुका! लल्ला लल्ला बचा ले लल्ला, देख लल्ला। तो 1 मिनट और ना आया होता ना तो हमारी फोटो से मिलना पड़ता तो दीदी क्या कांड करो रेणुका ने। हाँ? जी आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल गलत है। चुप, एकदम चुप। सारी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ तुम ही सच बोलती हो। सारी दुनिया की सच्चाई सिर्फ तुम ही में कूट कूट के भरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पंडित जी के भाई। किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? बोलो किसने भेजा? इन्होंने भेजा और इस काम के इन्होंने पैसे भी दिए थे। हमने कब भेजा? हाँ? हमने तुम्हें इस काम के लिए पैसे कब दिए? हमने पैसे दिए थे तुम्हें पंडित जी की तबीयत के लिए। बोलो काहे झूठ बोल रहे हो? इन्होंने भेजा भाई। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तिवारी जी ये झूठ बोल रहा है। हम सच कह रहे हैं। अरे अब तो बस करो। कितना झूठ और कितना झूठ रेणुका। सच कह रहे हो, हमने कचू नहीं किया तिवारी जी, कचू नहीं किया। मामा जी ये देखिए। इंदु, इंदु, किसने बांधा तुम्हें? मामी जी ने बांधा था हमें। हमें जबरदस्ती बांध कर चली गई और अम्मा जी को हमें मरवाने के लिए गुंडे भी भिजवाए थे। बहुत बुरी है मामी जी, बड़ी बुरी है। झूठ बोल रही। हमने इसे बांधा जरूर था, लेकिन हमने ये सब हमने नहीं करवाया। ये भी झूठ बोल रही है, हैं? सब झूठ बोल रहे हैं। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। अब पुलिस तुम दोनों से बुलवाएगी कि सच क्या है। दोनों को मैं पुलिस में दूंगा। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तुम दोनों को, सारा सच सामने आएगा। इंदु, पुलिस को फोन करो, बुलाओ उसे यहाँ पर। सतीश चल लल्ला लल्ला। अरे जीजी आप क्यों बाहर आई हैं? बुआ जी ठीक तो हैं? आप आराम कीजिए अंदर। एक तनिक पानी पिला दे कोई हमें। इंदु पानी लेकर आओ। आराम से बुआ जी, आराम से। जीजी आप आराम करो। बात सुन लो, वे हमारे कारण थे जो घर की शांति भंग करने की कोई जरूरत ना है। नहीं जीजी। जे हमसे कोई गलती है गई है तो हम माफी मांग लेते हैं। माफ कर दियो हमें, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे।
कहो तो पाँव पड़ जाते हैं। जीजी, जीजी क्या कर रही हैं आप? चला, 2-4 सांसें बची हैं हमारी जिंदगी की, मत न जाके ले लेंगे। चलाचार बुढ़िया की जान लेवे का पाप अपने सर पे जो लेना चाहो तुम। जीजी, जीजी आप कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी आप। और इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। आप हमारे पति हैं। कम से कम एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। ये सब कुछ झूठ। अब भी बकवास करने की हिम्मत है तुम्हें? है? नाटक नौटंकी तुम करती हो, जीजी नहीं। पहले इस घर में घुसने का नाटक किया, उसके बाद मेरा दिल जीतने का नाटक किया, जीजी का दिल जीतने का नाटक किया, और फिर अपनी बहू को यहां से बाहर निकालने का नाटक किया। सारा नाटक, सब नौटंकी, भरे पड़े हो तुम सब। हमने जो कुछ भी किया आपके लिए किया, जीजी का सच आपके सामने लाने के लिए किया। जीजी आलोक जी के साथ मिलकर जिस सब कुछ रच रही है, इन्होंने ही आपकी दुकान आलोक जी को बिकवाई। जीजी ये घर भी बिकवा देना चाहती है। आपकी पत्नी आपके बच्चों से सारे रिश्ते तुड़वा देना चाहती है। सुनने लगा, जैसे सुनने पहले मर चौरा गए। जीजी लो, तुम्हारे नाटक का हीरो भी आ गया है। बोलो क्या सबूत लेकर आए हो? अरे बोलो क्या सबूत लेकर आए हो? बताओ बताओ, पापा जी कुछ पूछ रहे हैं। कौन सा सबूत लेने गए थे? मिला क्या? कोई सबूत नहीं मिला। वजह से तुझे पता होगी ना। आज भले ही हमारे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोनो सबूत नहीं है, पर आदि के जेल जाने से लेकर हमारे हाथ में चाकू पकड़ाने तक का सारा खेल सोच समझ के रचा गया है। हम बंसी वाले की कसम खा के कहते हैं, कम से कम बंसी वाले की कसम तो झूठी ना खा पापे। उन्हें तो बकस है। हमें नहीं पता चाहे खा दुश्मनी है हमारे साथ। हमने तो अपने बच्चे की तरह पालो है। तो जीजी ना, हम चले जाएंगे जहाँ तक, नहीं रहेंगे हम जहाँ। जीजी नहीं जीजी, इस घर से आप कभी नहीं जाएंगे। नहीं जीजी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा प्लीज आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे ये तो बताइए आप केस क्यों नहीं ले सकते हैं? सब हेलो, देखिए प्लीज प्लीज ये केस ले लीजिए। मम्मी जी को बचाना बहुत जरूरी है। पर क्यों? आप तो विमेन राइट्स के लिए लड़ती हैं ना। फिर मम्मी जी जो बिल्कुल बेकसूर, उनका केस लेने से मना क्यों कर रही हैं आप? मैम प्लीज। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? आप सलाखों के पीछे
और ये आपका बेटा कुछ नहीं कर पाया। अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेबस कभी फील नहीं किया मम्मी, कभी फील नहीं किया, कभी आदि, क्या कर रहे हो? हमारी बात सुनो। झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी उम्र बहुत छोटी हुई है। तुम्हें हम पे विश्वास है और हमें हमारे बंसी वाले पे। वो हमारी बड़ी से बड़ी परीक्षा ले सकता है, पर बीच राह में हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ सकता। तुम भी बंसी वाले पे विश्वास रखो। कुछ नहीं करता आपका बंसी वाला, बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे उस पे। आपने पूरी जिंदगी उसकी आराधना करी, उसके लिए जोत जलाई। क्या किया उसने? एक पत्थर की तरह आपकी हालत को देख के हंस रहा है बस। उस बंसी वाले पे और पापा पे कोई फर्क नहीं है। पूरी जिंदगी पापा की सेवा करी, उनका साथ दिया, और वो आपका हाथ पकड़ने के बजाय मुंह फेर के खड़े। मतलब इतने साल साथ गुजारने के बाद भी उस इंसान को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप खून नहीं कर सकती हो। नहीं आ रहा उसे समझ में कि ये सब उसकी जीजी ने किया है। बोलिए मम्मी। तो इसमें तो गलती जीजी की है ना, तुम्हारे पापा की नहीं। बस, बहुत तरफदारी कर ली आपने उनकी। मैं भी देखता हूं क्या कर लेते हैं। ये आपका बेटा आपको कैसे भी यहां से निकालेगा। लेकिन मम्मी, उसके बाद उस आदमी से, उस घर से हमारा कोई वास्ता नहीं। मैं आपको और नव्या को इस शहर से कहीं दूर ले जाऊंगा। नव्या, नव्या, क्या हुआ बेटा? कोई बात बनी? नहीं मामा, पता नहीं कोई आलोक दुबे संजय से पंगा ही नहीं लेना चाहता है। नव्या, ठंडे दिमाग से काम ले बेटा। चल अंदर चलकर बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। बेटा कोई तो होगा जो रेणु जी का साथ दे। इस शहर में ऐसा कोई तो होगा। क्या रखा है इस शहर में? क्या रखा है उस घर में? क्या रखा है उस माहौल में, उन लोगों? नहीं मम्मी, मैं उस घर, उस मोहल्ले, इस शहर में और नहीं रह सकता। हम समझ सकते हैं तुम्हारी हालत। ठीक ही कह रहे हो। चले जाना चाहिए दूर इस शहर से, तुम्हें और नव्या को। और आप? कैसे सोच लिया कि आपका आदि आपको अकेला छोड़ देगा? नहीं मम्मी, मैंने बस कह दिया ना कि मैं और नव्या आपको यहां से बाहर निकालेंगे और आपको यहां से दूर ले जाएंगे, बस और कुछ नहीं। बाहर तो निकल जाएंगे हम यहाँ से, लेकिन अपने संस्कारों से कैसे बाहर निकलेंगे? ललन, टेबल पे रख मशीन को। रख। मैं चाहता हूं कि ये मशीन हमेशा मेरे सामने रहे। आते जाते उठते बैठते हमेशा ये मुझे रेणुका की याद दिलाती रहे। क्या चल रहा है लल्ला के मन में? लल्ला,
तो मन बदल तो ना गो। और वो तलाक के कागज कहाँ है? का दस्तखत करने से मना कर दो रे इन्होंने। वो दस्तखत करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तलाक तो अब होकर रहेगा, और वो भी पूरी अदालत के सामने। ये मशीन रेणुका को बहुत पसंद थी, इसलिए ये हमेशा मुझे रेणुका की याद दिलाती रहेगी। याद दिलाती रहेगी कि मैं उससे कितनी नफरत करता हूं। बात तो बहुत बड़ी कह दी लल्लन। पता नहीं चो हमें विश्वास ना हो रोजा पे। कुछ करना पड़ेगा। ठीक हो? मम्मी जी, मम्मी जी। नव्या, ये हम लोग कहाँ हैं? कौन है यहाँ? बचाओ, कौन है यहाँ? एक मिनट, आदि कहाँ है? हे भगवान, आदि कहाँ है? हाँ, और हमें जग कौन लेके आया होगा? आदि कहाँ है? मैं फोन ट्राई करती हूँ। जल्दी, नेटवर्क ही नहीं है। देखिए, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आज कोर्ट की पहली हियरिंग है, और हम अगर वहाँ लेट हो गए तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भगवान, क्या करें? कैसे निकलेंगे बाहर? और कौन कर सकते जी सब? जीजी? नहीं मम्मी जी, वो ये सब क्यों करेंगी? वो तो चाहेंगी कि आप कोर्ट पहुंचे और वहाँ डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दें, ताकि उनके लल्ला को हमेशा के लिए आप छोड़ दें। एग्जैक्टली, ये किसी और का किया जा रहा है, बुआ जी का नहीं है। आदि भी कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं आदि किसी खतरे में ना हो। हाँ मम्मी जी, आप ऐसे परेशान मत होइए, कोई तरीका निकालते रुकिए, देखते हैं। मम्मी से पेपर पकड़िए। कोर्ट पहुंचने में देरी हो रही है रेनू जी। जाने कौन सी जगह है जे, कहाँ है हम लोग? कौन कर रहा है ये सब हमारे साथ? नव्या, हमें समझ आ गया कि कौन कर रहा है। कौन मम्मी जी? ऑटो! भैया, आप हमें प्लीज फैमिली कोर्ट लेके चलेंगे? प्लीज। अरे भैया, भैया नहीं मैडम, मेरे को जरूरी काम है। अरे कहाँ जा रहे हो? नव्या, तुम स्कूटर गाड़ी चला लेती हो ना? ऑटो चला सकोगी का? मम्मी जी कोशिश कर सकती है। चलो बेटा, जल्दी चल बेटा, कहीं ऑटो वाला ना आ जाए। मिलॉर्ड, मैं नाविया तिवारी जी से कुछ सवालात करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। नाविया तिवारी जी, मेरे क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी ने घर के वारिस के लिए बच्चे की कभी कोई जिद की? जब इन्हें पता चला कि आप मां नहीं बन सकती है
तो क्या आपसे कोई बुरा बर्ताव किया, आपको भला बुरा कहा या आपको धमकी देने की कोशिश की? जी नहीं। मतलब साफ है माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी एक नेक और साफ दिल इंसान है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की एक ही कमजोरी है, उनकी बहन सुमित्रा देवी जी, जिन्हें वो मां का दर्जा देते हैं। लेकिन मेरे क्लाइंट की पत्नी रेणुका जी इनका और उनकी बहन का रिश्ता तोड़ना चाहती है। माय लॉर्ड, रेणुका जी ने सुमित्रा देवी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उन पर जानलेवा हमला किया। ये सच नहीं है जज साहब, ये सब झूठ है। मम्मी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला, वो मेरे लिए बोला ताकि आते जाते मुझे बाज कहकर मुझ पे उंगलियां ना उठाए, इसीलिए बोला। मेरे पति के रिश्ते को बचाने के लिए बोला बस। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये सारी बातें कोर्ट को गुमराह करने के लिए की जा रही है। मेरे हिसाब से तो ये आप ही के पूछे हुए सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। बोलिए। मम्मी जी ने सुमित्रा बुआ का हमेशा हमेशा सम्मान किया, सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह। उनकी छोटी बड़ी हर चीज का ख्याल रखा। मम्मी जी ऐसी है ही नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को धोखा दे। और जज साहब इस बात की गवाही कुसुम आंटी और बाकी पड़ोसी आपको दे सकते हैं। अरे आदि भैया, कहाँ जा रहे गाड़ी लेके? अरे आदि भैया, कुसुम जी, आप विटनेस बॉक्स में आके कहिए। यश, क्या ना चॉकलेट खानी है? ड्राइव पे चलना है? या चल। अरे अब बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं और इतनी जल्दी में? नहीं, तुम बिना बताए बच्चों को लेके नहीं जा सकते हो। मुझे आलोक जी को फोन कर। अरे क्योंकि आप चिंता मत कीजिए, मैं यश और याना का सगा मामा हूँ। यश, वन नाइट में जाते हैं ना? हाँ मामू। मैं आपको उस आदमी से अलग करके ही रहूंगा मम्मी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो चलो चलो चलो। पर सुनो, अरे पर आलोक जी को बताना भी तो पड़ेगा ना। चलो यश चलो। अरे सुनो तो। आलोक जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? तिवारी जी, एक बात बताइए, कहीं आप अपनी बहन की साजिश में उनके साथ शामिल तो नहीं है? जवान सवाल की बात कीजिए पूनम जी, हमारे पति हैं जी। हमने वकालतनामे पे दस्तखत इसलिए किए हैं ताकि आप हमारा केस लड़ सकें, इसलिए नहीं कि आप भरी अदालत में इन्हें इस तरह से बदनाम करें या इन पर कोनो आरोप लगाएं। आई एम सॉरी रेणुका जी। आप देख रहे हैं जज साहब, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द ही नहीं सुन सकते, एक दूसरे की बदनामी होते हुए नहीं देख सकते। जब दोनों में इतना प्यार है तो डिवोर्स का सवाल पैदा ही कहां से होता है? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी ने इस कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल किया है, इस कोर्ट में दाखिल किया है। मैं अपने क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड।
तिवारी जी, आप कोर्ट को बताइए कि आपको डिवोर्स क्यों लेना है। जैसा मैं रेणुका तिवारी से हर रिश्ते को खत्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि रेणुका ने मेरे विश्वास को एक बार नहीं बार बार तोड़ा है। कानों का सुना झुठलाया जा सकता है, लेकिन आंखों का देखा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों को जल्द से जल्द अलग करवा दें, क्योंकि अब मैं रेणुका तिवारी के साथ नहीं रह सकता। हम का कहे और का ना कहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। 18 साल के थे जब शादी करके तिवारी जी के घर की दहलीज पार करके अंदर आए थे। लेकिन हम जैसी लड़कियों को तो बस घर के अंदर आना ही सिखाते हैं। दिल में समाना तो हमें आता ही नहीं है, और ना ही किसी ने सिखाया। प्यार का हुए है ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। धर्म और अपना फर्ज निभाते निभाते कब तो बच्चों की मां बन गए, हमें पता ही नहीं चला। और 18 साल की एक लड़की के एहसास एक पत्नी, बहू, मां, सास, इन सब रिश्तों के नीचे कहीं बहुत नीचे दब के रह गए। लेकिन कुछ महीनों पहले तिवारी जी ने उन एहसास को फिर से हमारे मन में जगाया। 27 साल बाद हमें पता चला कि प्यार का हो गया। 27 साल बाद पिछले कुछ महीनों में तिवारी जी ने जो प्यार, सम्मान, इज्जत हमें दी, तो हम समझे कि प्यार तुझे हुए। लेकिन अब जे प्यार ही हमारा जीवन है और हमारे जीवन का आधार है। भोले बाबा की तरह एकदम भोले है ना हमारे तिवारी जी, बिल्कुल गुस्सैल भी वैसे ही है। इसीलिए तो किसी की भी बातों में आ जाओगे, बातों में आके भली तिवारी जी आज हमें अदालत तक घसीट कर ले आए। लेकिन हम जानते थे कि हमारे तिवारी जी हमें हमसे भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं।
रेणुका जी, कहते हैं रिश्ते ऊपर वाला बनावे है, लेकिन इस अदालत से ऊपर एक और अदालत है। उस अदालत को हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। और आज उसी अदालत ने अपना फैसला सुनाई दिया। 27 साल बाद हमारे रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि दुनिया की कोनो अदालत भी हमारे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकते। आज हमारे प्यार को हम दोनों की जरूरत है। हम तो बस तिवारी जी का हाथ थाम के उनकी आंखों में देखते रहना चाहते हैं।